नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और कहा कि खिलाड़ी सिर्फ खेलते रहें, आपके भविष्य की चिंता सरकार अब करने वाली है। बता दें कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। धन शोधन मामले में खारिज हुई याचिका। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद बीती 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि अब हाईकोर्ट ने भी सोरेन की याचिका खारिज करके उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया और बता दें कि ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन भेजा था। अब हाईकोर्ट के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है और अब हेमंत सोरेन पर ईडी कार्रवाई कर सकती है। बड़ी खबर, जातीय जनगणना करवाने में हेमंत सोरेन की सरकार हिचक रही है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बाधाओं को पार करके बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति गणना करवा ली है और भारी शोर शराबे और आपत्ति विरोध के बीच जाति गणना हो गई है। हालांकि झारखंड में भी इसकी मांग हो रही है। बीजेपी भले ही इस पर अभी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बाकी पार्टियां इसकी मांग कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन खुलकर इस मांग पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जाति गणना की मांग को खारिज भी नहीं करते हैं। बता दें कि झारखंड में आदिवासी आबादी में खासा तादाद में ईसाई की संख्या मौजूद है। आदिवासी से ईसाई धर्म अपनाने वाले लोग पहले से ही दोहरा लाभ लेते रहे हैं और ईसाइयों के साथ आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण और सरकारी योजनाओं का भी लाभ ईसाई बनने वाले परिवार उठा रहे। और अगर ठीक से गणना हो जाती है तो आदिवासी समाज से ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या अलग हो जाएगी और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में विशुद्ध आदिवासी आबादी की संख्या भी झारखंड में घट जाएगी और ओबीसी में बहुलता कुर्मी बिरादरी की है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति, जो कि आदिवासी आधारित है, वो प्रभावित हो जाएगी। साथ ही जाति गणना होने पर मुस्लिम आबादी के असली आंकड़े सामने आ जाएंगे। झारखंड के कई जिलों में मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। संताल परगना के सीमावर्ती जिलों में तो कई स्थानों पर अल्पसंख्यक मुसलमान ही बहुसंख्यक हो गए हैं। बड़ी खबर, विधायक कमलेश सिंह पर नहीं बनता दल बदल का मामला। कहा कि सिर्फ पार्टी प्रभारी के निर्देश का किया पालन। विधायक कमलेश कुमार सिंह शरद पवार का दामन छोड़ भतीजे अजीत पवार के धड़े में शामिल हुए तो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य जितेंद्र अहमद ने उनके खिलाफ दल बदल का मामला दर्ज करवाया और विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण में इस मामले की सुनवाई हुई। कमलेश की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा गया कि पार्टी के निर्देश का पालन किया गया और उन पर दल बदल का मामला नहीं बनता है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 7% आबादी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित है। झारखंड में करीब 5 से 7% आबादी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित है। वहीं राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 12% हिस्सा इस बीमारी का शिकार है। आबादी बढ़ने के साथ ही उक्त बीमारियां बढ़ रही है। हालांकि 10 साल पहले गुजरात की तर्ज पर राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जमशेदपुर, देवघर, गुमला और रांची में रक्त विकार से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए काम शुरू हुआ था, लेकिन रांची सदर अस्पताल को छोड़कर अन्य जिलों में इसकी प्रगति सुस्त है। बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक और शैक्षणिक गणना भी होनी चाहिए। झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग हो रही है और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी मांग की है और कहा कि जाति आधारित जनगणना के साथ शैक्षणिक और आर्थिक गणना भी होनी चाहिए। जाति जनगणना की मांग बिहार के बाद अब झारखंड में भी तेज होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी राज्य में जाति जनगणना की पैरवी की है और मंत्री का कहना है कि झारखंड में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और इसे करवाया जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जाति जनगणना के साथ शैक्षणिक आर्थिक गणना भी होनी चाहिए, जिससे समझ में आ जाए कि नौकरी पेशा में कितने लोग हैं और उनकी स्थिति अभी क्या है। बड़ी खबर, झारखंड में पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा नेता अरुण उरांव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर आरोप लगाए। अपने पत्र में यह जिक्र किया कि प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनकी पीड़ा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई वरीय अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ईडी के पर्याप्त प्रमाण एवं सबूतों के साथ सरकार को पत्र लिखा गया है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि जिन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी राज्य को सजाने और संवारने की थी वो लूट भ्रष्टाचार में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी राज्य की स्टील फ्रेम होती है, लेकिन आज उसमें ही जंग लग गया है। राज्य को दीमक की तरह ब्यूरोक्रेसी खाने में जुटी है। जो कि ईमानदार हैं और काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बड़ी खबर, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की तारीख का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे लेटर।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार अहम कदम उठा रही है और मुख्य रूप से स्कूलों की सूरत को बदलने में लगी है और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा। प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने में जुट गई है। जल्द ही सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रही है और 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की 827 TGT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और राज्य के मोराबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर, इनामी नक्सली आकाश समेत 7 नक्सलियों की संपत्ति होगी कुर्क। झारखंड पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। खबरों के मुताबिक पुलिस 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश समेत 7 नक्सलियों की संपत्ति कुर्क करने वाली है। झारखंड पुलिस सब नक्सलियों की संपत्ति को कुर्क करने जा रही है और इसको लेकर पुलिस ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा को दिया एक और मौका। अब 9 नवंबर को होगी सुनवाई। उच्च न्यायालय ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा सचिव का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा सचिव को एक और भी अवसर दिया है और मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। और इससे पूर्व विधानसभा के प्रभारी सचिव की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश व अधिवक्ता अनिल कुमार ने शपथ पत्र दायर करके बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। ऋण पास गड़बड़ी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार एवं एसीबी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने ऋण पास में गड़बड़ियों को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुना और इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार एवं एसीबी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि मामले में क्या कार्रवाई की गई है, शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि ऋण पास में काफी गड़बड़ी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, कई माओवादियों के घायल होने की खबर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुबह पुलिस और नक्सली के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चलने की सूचना है। हालांकि इस घटना में पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। कई नक्सलियों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। इस घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की चल रही आर पार की लड़ाई में सुबह गोइलकेरा थाना क्षेत्र में पुलिस की नक्सलियों के साथ भीषण मुठभेड़ हो गई। बड़ी खबर, सिमडेगा के समाहरणालय सभागार में गुरुवार को खूंटी लोकसभा के सांसद सह जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में दिशा बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में अर्जुन मुंडा ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली है। साथ ही सभी कार्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि जिला विकास के मामले में पीछे न रहे। दिशा बैठक में सिमडेगा जिला प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष सहित अन्य शामिल हुए। और बता दें कि अर्जुन मुंडा सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। राज्य में ग्रेडिंग के फेर में वित्तरहित संस्थानों का फंस चुका है अनुदान। अधिनियम में होगा संशोधन, फिर मिल पाएगा 4 गुना अनुदान। ग्रेडिंग की वजह से राज्य के वित्तरहित संस्थानों का 4 गुना अनुदान अटक गया है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वर्तमान में राज्य के वित्तरहित संस्थानों के 10,000 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 2 गुना अनुदान करके भुगतान किया जा रहा। 23-24 का अनुदान ग्रेडिंग के आधार पर 4 गुना दिए जाने की बात थी, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। वर्तमान में राज्य में वित्तरहित संस्थानों के 10,000 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 2 गुना अनुदान का भुगतान किया जा रहा। माइन संचालक और ग्रामीणों में झड़प, लाइसेंसी हथियार से फायरिंग, रोड टूटने का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। पलामू में माइन संचालक और ग्रामीणों में झड़प हुई और इस दौरान लाइसेंसी हथियार से फायरिंग भी हुई। ग्रामीण रोड टूटने का विरोध कर रहे थे। पलामू जिले के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के करर में माइन संचालक और ग्रामीणों में झड़प हुई। इस झड़प में माइन संचालकों की तरफ से लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की जानकारी भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लोहरदगा में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, सप्लायर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से पुलिस टीम ने अलग अलग ठिकानों से छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई में विस्फोटक सप्लायर और खरीदार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध विस्फोटक मामले में लोहरदगा पुलिस ने इम्तियाज अंसारी, शमशाद अंसारी,
सफीउल्लाह अंसारी और तारिफ अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक बार जामताड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि खेल नीति से मिलेगा खिलाड़ियों को फायदा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि झारखंड सरकार की खेल नीति से खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि फुटबॉल प्रतियोगिता शहर में तो देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि संथाल के आदिवासी युवा इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आदिवासी गाँव में फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन लगातार होते रहता है। ये भी कहा कि शारीरिक रूप से मजबूत लोगों का खेल है और इसमें हमारे आदिवासी युवा एक्सपर्ट हैं। बड़ी खबर धनबाद पुलिस लाइन से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत। रणधीर वर्मा चौक से पुलिस लाइन गेट तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुर्गा पूजा को देखते हुए नगर निगम ने सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। रणधीर वर्मा चौक से लेकर पुलिस लाइन मेन गेट तक अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान पुलिस लाइन में फल दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया। नगर निगम की सहायक नगर आयुक्त संतोषनी मुर्मू के नेतृत्व में सुबह 5 बजे से निगम ने जेसीबी ट्रैक्टर लेकर अभियान शुरू किया और जिला परिषद के सामने पंडाल लगाकर जूता बेचने वाले दुकान पर कार्रवाई करते हुए निगम ने 2500 रुपए का जुर्माना वसूला है। बड़ी खबर बोकारो में 15 मकानों पर चला बुलडोजर। बीएसएल ने हटाया अवैध अतिक्रमण। बोकारो इस्पात प्रबंधन ने बीजीएच के समीप बीएसएल की जमीन पर अवैध रूप से बसी झोपड़ी पट्टी को ध्वस्त कर दिया। प्रथम चरण में करीब 15 मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है और सुबह करीब 11 बजे बीएसएल के जीएम लैंड एंड एस्टेट एके सिंह, हाउस अलॉटमेंट विभाग के जीएम अलोक चावला, राजेश शर्मा और स्कॉट कोर्ट के अधिकारी पीके सिन्हा के साथ पुलिस अधिकारी जेसीबी के साथ उक्त स्थल पहुंचे। अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को देखते हुए उक्त इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर कोडरमा में शादी का झांसा देकर गूंगी युवती का यौन शोषण। थाना क्षेत्र के गादी में 28 वर्षीय एक गूंगी महिला के साथ यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने मरकच्चू थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। थाने में दिए गए आवेदन में फारूक अंसारी को आरोपी बनाया गया है। आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी पुत्री जन्म से गूंगी है और पुत्री हमेशा बगल के जंगल में मवेशी चराने जाती थी। अपनी पुत्री को कुछ दिनों से मायूस देखकर उसे पूछताछ की तो उसने अपनी मां को इशारे से बताया कि फारूक अंसारी ने शादी का प्रलोभन देकर 4 महीने से उसके साथ यौन शोषण कर रहा और यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी गई है। बड़ी खबर बन्ना गुप्ता के मान मनोबल में जुटे धनबाद के कांग्रेसी। धनबाद के कांग्रेसियों ने बन्ना गुप्ता से धनबाद के प्रभारी मंत्री का पद नहीं छोड़ने की मांग की। धनबाद लोकसभा का प्रभारी तथा 20 सूत्री का भी प्रभारी पद नहीं छोड़ने का अनुरोध किया है।